नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 कॉमन क्वेश्चंस अबाउट इंटर्नशिप दैट विल हेल्प यू टू गेट द राइट इंटर्नशिप। हाय, माय नेम इज कुंवर वैभव सिंह। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हीलर सोर्सिंग, अ लीडिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म एंड फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो जॉब सीकर्स की हेल्प करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 क्वेश्चंस जो हम सबके दिमाग में आते हैं जब भी हम इंटर्नशिप के बारे में सोचते हैं। नंबर 1, कैंपस के थ्रू इंटर्नशिप की तैयारी कैसे करें। नंबर 2, अगर कैंपस के थ्रू इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए। नंबर 3, अगर किसी को इंटर्नशिप नहीं मिली और कोर्स कंप्लीट हो गया तो क्या जॉब मिल जाएगी। नंबर 4, क्या कोर्स खत्म होने के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड नंबर 5, हमें पेड इंटर्नशिप करनी चाहिए या अनपेड इंटर्नशिप। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक बोनस पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। इंटर्नशिप इज अ प्री डिफाइंड शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज। यानी कि इंटर्नशिप एक शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस है जहां पहले से तय होता है कि कितने दिन काम करना है, और अधिकतर ये 2-3 और मैक्स 6 महीने का होता है। और इसका उद्देश्य जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान देना होता है। इसकी शुरुआत मेडिकल प्रोफेशन से हुई थी, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आप सिर्फ थ्योरी से नहीं सीख सकते और ये काम काफी जिम्मेदारी वाला भी होता है। इसलिए उसके एजुकेशन मॉडल में इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया गया। सिमिलरली सीए के कोर्सेज में भी आप देखेंगे कि आर्टिकलशिप को मैंडेटरी किया गया है, और बाद में बहुत सारे कोर्सेज ने इंटर्नशिप को बढ़ावा देना शुरू किया और कई प्राइवेट कॉलेजेस ने इंटर्नशिप के कोर्सेज को पार्ट बना लिया, जहां फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में और कहीं पे लास्ट सेमेस्टर को इंटर्नशिप के लिए फिक्स रखा जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सो हमारा पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप थ्रू कैंपस। तो देखिए, कैंपस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप वैसे ही करेंगे जैसा कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए करेंगे। यानी कंपनी के बारे में पढ़िए और जानिए वो क्या करते हैं और आप वहां क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं। हमने कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पे ऑलरेडी काफी वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज डू चेक दोज वीडियोस। बट इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ आपको जीपीए यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज अगर अच्छा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। सो डू वर्क ऑन योर स्कोर्स इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन कैंपस सिलेक्शन। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, व्हाट टू डू इफ यू डोंट गेट हायर्ड थ्रू कैंपस फॉर इंटर्नशिप। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। आज की डेट में देयर आर सो मेनी जॉब पोर्टल्स जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं एंड सोशल मीडिया। सो एक इंटर्नशिप के लिए बहुत फेमस पोर्टल है इंटर्नशाला, जिसके थ्रू आप बहुत सारी इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने टारगेटेड कंपनी में लिंक्डइन के थ्रू उनके हायरिंग मैनेजर या फिर उस डिपार्टमेंट के सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन से कैसे अप्रोच करना है जॉब के लिए, उसका भी वीडियो हमने पहले से बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा। एंड सेम मेथड से आप हायरिंग मैनेजर और एचआर को अप्रोच कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। अगर किसी को इंटर्नशिप नहीं मिली और कोर्स कंप्लीट हो गया तो क्या जॉब मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। इंटर्नशिप मिलने से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज में। बट अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है या फिर अगर आपका कोर्स ऐसा नहीं था जिसमें इंटर्नशिप के लिए स्पेस थी, तो आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर मैनी कोर्सेज जहां पे कोई इंटर्नशिप डेडिकेटेड टाइम नहीं होता है, और उसमें आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस लीड्स टू आवर फोर्थ पॉइंट कि क्या कोर्स खत्म होने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं या इंटर्नशिप करनी चाहिए कि नहीं। सो आई थिंक जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटर्नशिप का पर्पस ये होता है कि जो भी आपने थ्योरेटिकली सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके और अच्छे से समझा जाए। तो बहुत सारे एक ऐसे कोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, उसमें अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो उस चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो जहां तक कि आप डिग्रीज की बात कर रहे हैं, अगर आप
बीटेक कर रहे हैं या फिर अगर आप एमबीए कर रहे हैं या अगर आप बीबीए कर रहे हैं, तो उन सब में आपको काफी टाइम भी मिलता है बीच में और आप उस दौरान इंटर्नशिप कर सकते हैं। बट जो छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे अगर आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है या वीडियो एडिटिंग का किया है, एनिमेशन का किया है, इन सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंटर्नशिप मिलती है और इंटर्नशिप करने के बाद ही आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा और आपको वो कोर्स और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बिल्कुल आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी इंटर्नशिप करनी चाहिए अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, और अगर आपको जॉब डायरेक्टली मिल रही है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ जॉब। तो चलिए चलते अपने पांचवें पॉइंट पे, पेड और अनपेड इंटर्नशिप, इन दोनों में से हमें क्या चूज करना चाहिए। सो देखिए, जब भी हम दो इंटर्नशिप को कंपेयर करते हैं तो हमें पेड और अनपेड से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें रेलेवेंट और इररेलेवेंट इंटर्नशिप से कंपेयर करना चाहिए। यानी कि कौन सी इंटर्नशिप आपके कोर्स या आपके डिग्री से रेलेवेंट है। यानी कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है या आपने मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है या आपने सोशल मीडिया का कर रखा है या आपने एनिमेशन का कर रखा है या आपने सेल्स का कर रखा है, तो जो भी इंटर्नशिप मिल रही है वहां आपको क्या सीखने को मिल रहा है और क्या आपको उससे सीख के क्या आपको जॉब में वो इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। सो आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस रादर देन कंसिडरिंग कि इस इंटर्नशिप से हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप इज ऑलवेज अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और हमें लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए कि यहां से सीख के जब हम जॉब करने जाएंगे तो ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी इंटर्नशिप को प्रोवाइड करने के लिए अगर हमसे कोई पैसा मांग रहा है, चाहे वो कितना भी रेलेवेंट हो, तो हमें नहीं देना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ सच प्लेसेस आर स्कैम। दीज वर अवर 5 पॉइंट्स, 5 कॉमन क्वेश्चंस जो हम सबके दिमाग में आते हैं व्हेनेवर वी थिंक अबाउट इंटर्नशिप। अब चलिए चलते हैं एक बोनस टिप के बारे में जिसके लिए हमने बात की थी। वो ये है कि इंटर्नशिप को आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अलावा एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी हमेशा कंसिडर करिए। यानी कि देखिए, कंपनी जो होती है वो लोगों से ही मिलके बनती है, और जब आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं देन कंसिडर इट एज अ फुट इन द डोर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग। यानी कि आप सोचिए, आप उस कंपनी में आपको एक मौका मिल रहा है घुसने का और आप उस डिपार्टमेंट में और उन लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी लोगों से ही मिलके बनती है और वही लोग कल को उस इंटर्नशिप को आपको मदद करेंगे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उस कंपनी में, या फिर वो रेफर कर सकते हैं आपको दूसरी कंपनी में, या फिर वो जब वो आप अपना कोर्स खत्म करेंगे और तब तक हो सकता है वो कंपनी छोड़ के कहीं और जाए, और क्योंकि आप उनके साथ काम किया है, आपके पास उनका नंबर होगा, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और डेफिनेटली वो आपको रेकमेंड करेंगे अपने करंट या भी किसी और कंपनी में जहां उनको मालूम है कि अपॉर्चुनिटी है। सो दैट वाज आवर बोनस टिप, कंसीडर इंटर्नशिप as an opportunity for networking as well. So these were few points which we wanted to discuss. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, and if you have liked this video, please do share with your friends and colleagues. And for more interview tips and resume writing services, log into truecv.com. Thank you so much for watching and all the best for your interview.